नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से जो भी जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। हाँ जी, चलो कुछ क्वेश्चन बच गए थे अपने सेट रिलेशन के, इनको अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ जी, और भी जो भी जुड़ गए एक बार कमेंट कर दो, आज कमेंट कर दीजिए फटाफट। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कह रहा है। शायद 51 तक कर लिए थे अपन ने, 52 से स्टार्ट करने थे। देखो हाँ जी, पी जो है वो एक सेट है और वो कहां से आएगा, आर से आएगा। शर्त क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 0 आएगा। शर्त क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। कह रहा क्या चाह रहा समझना कि पी क्या है, एक सेट है, कहां से आएगा, आर से। आर मतलब रियल नंबर से आएगा। और एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या बच्चों, अपनी एक इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स क्या, एक इक्वेशन। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एफ ऑफ एक्स बराबर, मैं ले लूं बच्चों एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 1, एक्स बराबर जो 1 है ना वो इस पी में आ जाएगा। मतलब पी वाले सेट में 1 आएगा। पी वाले सेट में कितना आएगा बच्चों, आपका 1 आएगा। पी वाले सेट में कितना आएगा, 1 आएगा। ट्रेसिंग कर रहा हूं एक बार, बाकी पूरा फॉर्मेट अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे समझ में आएगा। एक बार ट्रेसिंग के लिए कि एफ ऑफ एक्स मतलब एक का पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब सबसे इजीएस्ट मैंने मान लिया, एक्स इक्विवेलेंट बनाया, तो इसका और इसका कॉमन, दोनों का जो कॉमन है वो पी में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा बच्चों, पी में आ जाएगा। अब पी क्यू देखिए, क्यू क्या है, क्यू भी तो ऐसे ही है, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से। जी ऑफ एक्स बराबर क्या है बच्चों, 0। जी ऑफ एक्स बराबर 0, तो क्यू की अगर बात करें, क्यू क्या है बच्चों, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। हाँ, जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर कितना बच्चों, 0। तो यहां पर एक और मान लिया मैंने, क्या कि एक्स माइनस 2 इक्वलेंट 0, यानी एक्स इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। एक्स इक्वलेंट कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्यू में कितना आया बच्चों, 2 आया। क्यू में कितना आया, 2 आया। क्यू में 2 आ गया, पी में 1 आया, क्यू में 2 आया। अब आपसे पूछा क्या, पी इंटरसेक्शन क्यू। क्या पूछा आपसे, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सिंपल सी बात है, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू की अगर अपन बात करें कि पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आ जाएगा, तो पी इंटरसेक्शन क्यू आपका खाली आएगा बच्चों। पी इंटरसेक्शन क्यू की बात करें तो क्या आएगा, खाली आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा बच्चों, कुछ कोई भी एलिमेंट अंदर नहीं आएगा। हाँ, कोई भी एलिमेंट अंदर नहीं आएगा। अब यहाँ ऑप्शन भी बच्चों एक ट्विस्ट है, ऑप्शन के अंदर भी ट्विस्ट है। एक्स कहां से बिलोंग करेगा, आर से। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना बच्चों, एफ ऑफ एक्स ये रहा, प्लस जी ऑफ एक्स बच्चों ये रहा। दोनों को जोड़ेंगे, एक्स और एक्स कितना आएगा, 2x आएगा। 2x माइनस 1 माइनस 2 कितना आएगा, -3 आएगा। तो 2x माइनस 3, क्या एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करेंगे तो 2x माइनस 3 कितना आएगा, 2x माइनस 3। ये एफ ऑफ एक्स है बच्चों, ये आपका जी ऑफ एक्स है, दोनों जोड़ेंगे 2x माइनस 3, मतलब x कितना आएगा, तो x आएगा बच्चों 3/2। x कितना आएगा, 3/2। तो इसके अंदर x, इस वाले सेट के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, अगर देखें कितने एलिमेंट आएंगे, एक आएगा। और वो एक एलिमेंट का नाम कितना होगा बच्चों, 3/2 होगा। उस एक एलिमेंट का नाम कितना होगा, 3/2 होगा। तो बच्चों अपने क्या चाहिए, खाली चाहिए। क्या चाहिए, खाली, एम्प्टी चाहिए। तो क्या ये एम्प्टी है क्या, ये नहीं। एक बार कमेंट करो, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है क्या, बड़े फिर आगे चले बच्चों, फटाफट कमेंट कर दो, सब लोग कमेंट कर दो, जो भी साथीगण जुड़े हुए। आज संख्या बल कम है एग्जाम की वजह से, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं बच्चों। अब यहां आइए, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यानी क्या बनेगा, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2। तो क्या लिखा बच्चों, एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस 2, फॉर्मेट ये बनेगा, बराबर 0 करें तो बच्चों एक्स से एक्स खत्म हो गया, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 बराबर 0। बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या रहेगा, ये खाली रहेगा बच्चों, कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या रहेगा बच्चों, खाली। ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, खाली आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, खाली आएगा। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आएगा आपका, खाली आएगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स गुणा जी ऑफ एक्स करें, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक 1 भी आएगा और एक क्या आएगा बच्चों, 2 भी आएगा। इन दोनों को अगर देखें तो एक 1 आएगा और एक क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो बच्चों ये भी गलत, इस वाले सेट के अंदर आंसर क्या आएगा, 1 और 2 दोनों आएगा। हाँ, सेकंड वाले के अंदर अभी चांस में रखा है कि कुछ मिला ही नहीं अपन को, तो ये फॉर्मेट। पर हाँ, थर्ड वाला क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब चलिए, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर कर ले और इसका भी स्क्वायर कर ले, इसका भी स्क्वायर कर ले और इसका भी क्या कर ले, स्क्वायर कर ले। चौथा ऑप्शन, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कर ले और प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कर ले। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। बच्चों होल स्क्वायर का सम कब से 0 आने लग गया, होल स्क्वायर का सम कब से 0 आने लग गया, दिमाग लगाने वाली बात है। होल स्क्वायर का सम कब से 0 आने लग गया, कभी नहीं आ सकता बच्चों। तो ये भी क्या रहेगा बच्चों, खाली रहेगा।
कहने का मतलब क्या, कितने आंसर आए बच्चों, 2 आंसर से। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करो। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो ना तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है ना वो भी आपकी यहाँ पर चेक हो रही है। ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दे रखा है, मेथड से अपन जाएंगे, अपन को कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ ऐसी कोशिश करें अपन, थोड़ा सा अपन को चांस मिल सकता है। कब क्लियर हो गया होगा, पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। 4 ऑप्शन मेरे से 2 ऑप्शन आगे, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, थोड़ा सहयोग करना। मैंने आपको बोला कि एफ ऑफ एक्स, दो ऑप्शन आगे, 2 ऑप्शन आगे, 2 कट गए, 2 आगे, तो मैंने बोला एफ ऑफ एक्स को बदल दिया। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स को बदल दिया। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स, भाई सेकंड ऑप्शन जो है उसको थोड़ा वेरी करवाते हैं। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स 2x -1 हो गया, ठीक है। और जी ऑफ एक्स जो है वो आपका कितना हो गया बच्चों, x -1, ये हो गया। सर इसको ये ले, इसको ले, कोई दिक्कत नहीं। पर जब ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करेंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो 2x - x x आएगा। चलो इसको अगर मैं -2 लेता हूं बच्चों, तो ये भी थोड़ा काम करेगा, ठीक है ना। 2x - x x आएगा, -1 माइनस +1 आएगा। तो यहां से x बराबर कितना आएगा बच्चों, -1। जीरो पुट करेंगे कितना आएगा, -1। तो सेकंड जो ऑप्शन है जो एम्प्टी आ रहा था, मतलब सेकंड ऑप्शन सही तरीके से गलत भी नहीं हुआ, सही बात बताए तो सही तरीके से गलत नहीं हुआ कि 1 बराबर 0 आया तो सर क्या कुछ पहुंचे नहीं, फिर भी अपन को उसमें अपने सहयोग के लिए रखा। हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। ध्यान रखना ये फॉर्मेट के अंदर सेकंड ऑप्शन को भी अपने सहयोग में लिखा, ठीक है ना। है नहीं अपने, एक तो ये आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है, तो फॉर्मेट ही। अभी सेकंड ऑप्शन को अगर देखें, अभी कितना आया इस सेट के अंदर, कितना आया इस सेट के अंदर अगर अपन देखें तो इस सेट के अंदर कितना आया बच्चों, -1 आया। पर इस सेट चौथा वाला जो ऑप्शन है ना वो अभी भी खाली बच्चों, चौथा वाला अभी भी खाली, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सम करो, इस दुनिया में कोई ऐसा एक्स आर हो ही नहीं सकता है जो बराबर क्या बनाए बच्चों, 0 बनाए, तो हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, हाँ आर से नहीं हो सकता, बाकी सबसे हो सकता है। तो अब बताइए यहां से इसका, यहाँ एक्स क्या मिला, यहाँ एक्स बच्चों हाफ मिला, और यहाँ एक्स कितना मिला बच्चों, 2 मिला, ठीक है। एक्स हाफ मिला और एक्स 2 मिला, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली आएगा। और खाली आएगा तो कौन सा आंसर बनेगा, चौथा। हाजी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये क्वेश्चन के पहले बातें कर ली, इसलिए मैं थोड़ा डीप नहीं गया। बोले इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली आएगा, अभी भी खाली आएगा। पी इंटरसेक्शन क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू जो है अभी भी क्या आएगा, खाली आएगा। क्यों, क्योंकि पी में कितना है, पी में हाफ है बच्चों, क्यू में कितना है बच्चों, 2 है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली आएगा। और खाली आएगा तो बोलो कौन सा आंसर आएगा, चौथा। क्या सेकंड हो सकता है क्या बच्चों, सेकंड नहीं हो सकता। कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है क्या? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप सीधा देख रहे हो इसको तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। पर हाँ ऐसे क्वेश्चन बन जाए मतलब पेपर का लेवल काफी ज्यादा हो गया, ये मान के चलिए। समझ में आ गया होगा कैसे मैं चलाऊं, किस तरीके से आगे बढ़ाऊं, पूरा फॉर्मेट ये। जितने भी साथीगण जुड़े हुए, लेट सेट जो भी जुड़ रहे, कमेंट करना शुरू कर दो, कमेंट करना शुरू कर दो। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? बड़े बच्चों आगे कुछ क्वेश्चन ही बच गए, ले लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। अच्छा ऑप्शन जो है इसके दो ऑप्शन नहीं है, एक एक ही है, एक एक ही मान लेना, ठीक है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक ही बात है। हाँ जी, एन ऑफ ए 1000, एन ऑफ बी 500, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ये क्या कह रहा है, ये समझने वाले। ए में कितने, 1000, ए में 1000, बी में कितने, बी में बच्चों 500, बी में 500। पर हाँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बच्चों कम से कम एक, ग्रेटर देन इक्वलेंट 1, ग्रेटर देन इक्वलेंट 1 मतलब कम से कम कितना है, एक। अच्छा ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो दिमाग में लाइए, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं वो दिमाग में लाइए। 1000 इसमें और 500 इसमें, तो कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, दिमाग में लाना। कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, 500, और कम से कम कॉमन एक, ठीक है। तो इसका 2 ग्राफ बन सकते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, कहानी ये है। तो चलिए 2 डायग्राम बनाते हैं। पहला नंबर फॉर्मेट ये बच्चों आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए है, ये बी है। इसकी बात करें कम से कम एक, ए में कितने 1000 तो 999 बच्चों ये, और बी में कितना 500 तो 449 ये हो गया। तो जोड़े ये 1000, बोलो कितना हो गया, 1449। हाँ जी 1000 ये हो गया, 449 ये हो गया। हाँ बच्चों थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये क्या आएगा, 449 नहीं आएगा। हाँ जी 499 आएगा, 499 आएगा, और 499 आएगा तो ये कितना बनेगा बच्चों, 1499। ये बच्चों यूनियन का हाईएस्ट वर्जन, यूनियन का हाईएस्ट क्या पूछा अपन से, ए यूनियन बी पूछा, हाईएस्ट। तो गुरुजी लोएस्ट कैसे आएगा, लोएस्ट कैसे आएगा, एक डायग्राम और बनाए, ये बच्चों ए है, ये आपका बी है, ये ए है, ये बी है। अच्छा दोनों का कॉमन, दोनों का ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन आ सकता है, एक चीज बताए 1000 तो आ ही नहीं सकता है, दोनों कॉमन कितना आ सकता है, 500 आ सकता है। ये कितना आएगा बच्चों, 500 आएगा। जब ये 500 आएगा तो बी 0 आएगा,
और जब 1000 आएगा तो ये कितना आएगा बच्चों, 500 आएगा, ये 500 आएगा। तो अब बताइए यूनियन कितना आएगा, तो यूनियन जो देखे इस वाले चांस के अंदर यूनियन देखे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। तो जो आपका यूनियन की अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा जो पी है वो यूनियन है, तो 1000 से तो क्या आएगा बच्चों ज्यादा, और 1499 से क्या आएगा बच्चों कम आएगा। बताओ क्लियर है क्या, 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा, 1000 ज्यादा देखिए, और 1499 कंप्लीट। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला फॉर्मेट है, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझना एक बार लैंग्वेज समझना। हाँ जी, एक्स दे रखा है 1 2 3 4 5, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर वाई जेड which can be formed such that y is a subset of x और z is subset of x। एक चीज क्लियर करो, x में कितने एलिमेंट है, x में कितने एलिमेंट, x की अगर बात करें x में कितने एलिमेंट है, तो x में है बच्चों 1 2 3 4 और 5, ये x में बच्चों। अब जो y और z है, जो y और जो z है वो सबसेट है बच्चों x के, वो सबसेट x के, वो क्या है, सबसेट x के। y और z क्या है, सबसेट है किसके बच्चों, x के। दिमाग में लाना, y और z क्या है, सबसेट है किसके बच्चों, x के, ठीक है ना, x के टुकड़े हैं, ठीक है, x के टुकड़े। अब वो क्या कह रहा है उसको समझना, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, बोलो y और z सबसेट है, उनके क्या बनाने बच्चों, आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, y और z का ऑर्डर पेयर बनाना, अलग अलग होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट ऑर्डर पेयर। जो 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 y इंटरसेक्शन z जो है ना वो एम्प्टी आना चाहिए, क्या बोला, y इंटरसेक्शन z जो है ना वो क्या आना चाहिए, खाली आना चाहिए। ऐसे कितने y और z कपल में होंगे, ऐसे कितने y और z कपल में होंगे जिनका इंटरसेक्शन खाली आएगा। सर y कितने हो सकते, y पहले मन में लाई, y कितने हो सकते, तो कितने एलिमेंट है बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 2 की पावर 5, 5 क्या है, x का सबसेट, z क्या है, x का सबसेट, ठीक है। तो y कितने हो सकते हैं, y कितने हो सकते हैं, कोई पूछे कि y कितने हो सकते हैं, तो बच्चों 2 की पावर 5, यानी टोटल 32 हो सकते हैं। और z कितने हो सकते हैं, तो वही 2 की पावर 5 बच्चों 32 हो सकते हैं। y भी कितने होंगे, 2 की पावर 5 32, और z भी कितने होंगे, 2 की पावर 5 बराबर 32। तो 32 और 32 इनका कॉम्बिनेशन 32, 1 एक जो है ना, एक वो 32 के साथ चल सकता है, एक जो है ना वो 32 के साथ आ सकता है, दूसरा जो है ना वो भी 32 के तीसरा जो है वो भी किसके साथ आ सकता है, 32 के साथ आ सकता है, ध्यान रखना। ऐसे कॉम्बिनेशन कितने होंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन करते खाली आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बाई चांस इसका सबसेट बना 1 और एक सबसेट बना बच्चों 2 और दोनों का इंटरसेक्शन करे, ये अगर y है बच्चों और ये अगर z है, ये y है और ये z है, दोनों इंटरसेक्शन करे तो क्या आएगा बच्चों, खाली आएगा। पहले ये बताइए, एक बार कमेंट कर दीजिए सब लोग, क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये क्लियर है क्या। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं अपनी थ्योरी स्टार्ट करता हूं, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं कि बच्चों इसमें ये हो रहा है। एक बार कमेंट करो, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, थ्योरी क्या कहना चाह रहा है, कंप्लीट है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबके, सब लोग कमेंट करा करो, 2-3 के कमेंट ही आ रहा है, सब लोग कमेंट करा करो। हाँ जी, क्या कह रहा है बच्चों, मान लीजिए x 1 2 3 4 5 ऐसे विभिन्न क्रमित युग्म yz की संख्या याद कीजिए जिनमें y सबसेट x का, z सबसेट y का, तथा y और z, y इंटरसेक्शन z जो है वो क्या बच्चों रिक्त है, y इंटरसेक्शन z है वो क्या है बच्चों आपका रिक्त है। ये कहना चाह रहा है पूरा फॉर्मेट, ये कहना चाह रहा है, पूरा फॉर्मेट को समझना। अब चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपन आगे। मैं इस क्वेश्चन को है ना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वे बदल रहा हूं, उसको सेट करना, वे बदल रहा हूं, बाकी अब रट्टा ही मारना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं। मैंने बोला कि अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट, ये अपना बच्चों कौन है, x है, ठीक है, तो y बनने के चांस क्या क्या रहेंगे, बोलो खाली रहेगा बच्चों और 1 रहेगा, ये y बनने के चांस है। तो z बनने के चांस भी क्या रहेगा, खाली रहेगा और बच्चों 1 रहेगा। ये कौन है बच्चों, ये y है, ये y वाला है, और ये कौन है बच्चों, ये z वाला है। समझना एक बार, ये y वाला और ये z वाला, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बढ़ाओ, बोलो ये इसके साथ चल जाए, बोलो खाली जो है वो 1 के साथ चल जाए, दोनों का इंटरसेक्शन बताओ गुरुजी, खाली आएगा, दोनों इंटरसेक्शन खाली। नंबर 1 तो ये बन गया बच्चों। दूसरा बच्चों, खाली जो है, खाली खाली को खाली के साथ ले, खाली को खाली के साथ ले, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, उल्टा कर देते, बोलो ये कितना, बोलो खाली, और ये 1, तो भी क्या आएगा बच्चों, खाली आएगा। ये 2 नंबर खाली खाली के साथ, खाली 1 के साथ, ये लो सब। फिर बच्चों 1 खाली के साथ, 1 खाली के साथ, ध्यान रखना खाली आया, ये 3 नंबर हो गया।
और वन वन के साथ आए, 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 क्या खाली आएगा? क्या नहीं आएगा? क्या चौथा बनेगा? क्या नहीं बनेगा? जब एक एलिमेंट था तो 3 आए, जब एक एलिमेंट था तो कितना आए? 3 आए। पहले बताओ, क्लियर है? ये क्लियर है क्या? फिर बढ़ू बच्चों में आगे। एक एलिमेंट था तो 3 आए। क्लियर बच्चों? ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूले काम नहीं करते, अपना दिमाग काम करना चाहिए, बड़े तरीके से दिमाग काम करना चाहिए तो कहानियां बनती है। तो ये क्वेश्चन निकल के आते हैं बच्चों, परफेक्टली सीखना एक बार। चलो बढ़ते बच्चों आगे, कमेंट सब लोग करा करो, जल्दी करा करो, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन पूछा मैंने बोला एक सेट लिया जिसका नाम एक्स है, जिसमें एक एलिमेंट नहीं दो एलिमेंट, एक और दो हो गया। अब मैंने बोला इसके सबसेट बनाओ, खाली आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 2 आएगा। ये लो साहब, ये कौन है गुरुजी? ये गुरुजी वाई वाला है। और जेड वाले बनाओ, खाली आएगा और 1 आएगा और 2 आएगा और 1 2 आएगा। ये लो साहब, ये क्या आएगा बच्चों? जेड। अब मैं सिर्फ गिनवा रहा हूं बच्चों, ध्यान देना एक बार। ये दोनों चले, एक नंबर ये चले, ये चले, ये चले। पहले वाले से कितने आए बच्चों? 4। पहले वाले से खाली रहने वाले कितने आए बच्चों? 4। ये चले, ये चले, ये चले, ये चले, चारों आगे। ये चले 1, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा 2 और ये नहीं चलेगा। दूसरे वाले से आए 2, दूसरे वाले से कितने आए? 2। तीसरे वाले देखिए, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये नहीं आएगा, तो 2 और आगे, 2 और आगे बच्चों, 2 और आगे। अब चलिए, ये आएगा, यस, ये नहीं बच्चों, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। एक आएगा, कितना आएगा? एक आएगा। कितना आया बच्चों? 4 5 6 7 8 और कितना हो गया? 9। पिछली बार कितना आया था? पिछली बार कितना आया था? देखिए ध्यान से, पिछली बार कितना आया था? पिछली बार 3 आए, पिछली बार 3 आए। इसको मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। पिछली बार 3 आए, 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। लॉजिक बन रहा है बच्चों। इस बार कितने आए बच्चों? 9 आए। 9 को क्या लिख सकता हूं? बोलो, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 3 का क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर। 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। पर कहानी आगे बढ़ी, कहानी आगे बढ़ी, कहानी बढ़ी। एक्स के अंदर एलिमेंट अगर 3 होते गुरुजी तो 1 2 3 होते, तो आप बना के देख सकते हो। 1 2 3 और बढ़ा सकते हो। 8 इधर बनेंगे, 8 इधर बनेंगे, 8 इधर बनेंगे, 8 इधर बनेंगे, बना के देख सकते हो। अगर विश्वास नहीं हो तो, और विश्वास हो तो फिर मानना पड़ेगा। क्या बच्चों? इससे ऐसे टुकड़े बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चों? 3 की पावर 3 आएगा बच्चों। एक एलिमेंट हो 3 की पावर 1 आएगा। 2 एलिमेंट हो 3 की पावर 2 आएगा। 3 एलिमेंट हो 3 की पावर 3 आएगा। पर कहानी किसकी है? यहाँ पर कहानी तो कुछ और थी। कहानी कितनी किसकी है? एलिमेंट 5 की है। 1 2 3 4 5 आएगा। आंसर कितना आएगा बच्चों? 3 की पावर 5। आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 5। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। क्या है? क्लियर है क्या? कमेंट करो, क्या ये क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं लिखा, इसके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल दिए। आपको समझना पड़ेगा, कहानी समझनी पड़ेगी, क्या फॉर्मेट है और कहां से लॉजिक पकड़ में आ रहा है इसका। कंप्लीट सबके समझ में आ गया होगा, कहां से मैं कहां पहुंचा हूं, किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को खत्म किया। क्लियर बच्चों? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम्पल मैं रखूंगा, पीडीएफ में डालूंगा, उनको आप देखना एक बार फॉर्मेट के अंदर, ताकि समझ में आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन। पहले क्लियर करो, किधर से किधर चल रहा है। इधर भी बच्चों आपका एन है, नेचुरल नंबर है, और इधर भी आपका क्या है बच्चों? एन है, एन नेचुरल नंबर है। रिलेशन का नाम क्या बच्चों? आर है। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 एंड सो। इधर भी बच्चों 1 2 3 4 5 एंड सो। अच्छा, रिलेशन के लिए शर्त बताओ, शर्त क्या है? ए बी का रिलेशन किससे? सीडी से। ए बी का रिलेशन सीडी से। ए बी का सीडी से क्या लिखा बच्चों? एडी। पहले क्वेश्चन में आए थे ऐसे, एडी। बोलो एडी। आज क्या बनेगा? एडी। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी बच्चों। हाँ, ये गड़बड़ कर दी अपन ने। देखो एक बार, ये जो है ना, इधर कौन आएगा? नेचुरल से नेचुरल नहीं है, नेचुरल से नेचुरल नहीं है। इधर कौन आएगा बच्चों? एन बाई एन। क्या आ रहा है? एन बाई एन, एन क्रॉस एन। और इधर भी क्या आ रहा है? एन क्रॉस एन। मतलब बताओ गुरुजी। मतलब पहला क्वेश्चन था, याद करो, 1 2 था या 1 1 था। 1 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 1 से करेंगे, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, एंड सो ऑन, पूरी दुनिया। इधर भी क्या आएगा बच्चों? 1 1 आएगा और 1 2 आएगा और 1 3 आएगा, एंड सो ऑन, पूरी दुनिया। सर 2 1 भी आएगा, यस, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। 3 1 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। 3 2 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो पूरी कहानी। एन बाई एन क्या होता है भाई? अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं, 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, और बी में एलिमेंट दे रखे हैं 1, एक एलिमेंट दे रखा है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 3 एलिमेंट आएंगे बच्चों, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा। तो एन बाई एन में कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट। इधर भी एन बाई एन में कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट। मतलब एलिमेंट खूब सारे आने वाले हैं, बस अपने को तो भाई अपने लॉजिक पे आई। इन्होंने बोला कि एबी का रिलेशन सीडी से हो जाएगा। कब होगा? कब होगा? जब एडी का गुणा कर लो। किसका गुणा कर लो? एडी का। एडी का गुणा मतलब फर्स्ट और लास्ट का गुणा, और इन मीड वालों को जोड़ लो।
AD का गुणा कर लो, मिड वाला को जोड़ लो, यानी B प्लस सी कर लो। ये लिखा हुआ देखो यहाँ लिखा हुआ बच्चों, यहीं से लिख रहा हूँ मैं, पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना। बोलो ये लिखा हुआ है तभी काम बैठेगा। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा, तो फिर बेवकूफ बना दिया। बोले जो मिड वाले हैं उनको तो क्या कर दो, गुणा कर दो, और जो साइड वाले हैं उनको क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो। ये लो A प्लस, ये आपकी कहानी दे रखी, पूरी कहानी। अगर ध्यान से अगर देखे इसको अगर ध्यान से देखे, AD से नीचे डिवाइड कर दे, BC से नीचे डिवाइड कर दे, तो ये बनेगा बच्चों क्या, BC से डिवाइड करेगा 1 दोनों 1/C प्लस कितना आएगा बच्चों 1/B, और इधर आएगा 1/D और प्लस 1/A। 100 बात की एक बात ध्यान से अगर देखे तो एक छोड़ के एक जुड़ रहा है, 1/B प्लस 1/C, ये तो मिड वाला है बच्चों, और ये 1/A प्लस 1/D, 1/A प्लस 1/D। ये कहानी दे रखी है, किसका, रिलेशन बनाने के लिए कहानी ये दे रखी है। ठीक है, अब बच्चों अपने वही कंसेप्ट पे आ जाते, पुराने कंसेप्ट आते। पहला बच्चों रिफ्लेक्सिव, पहला क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव। पहला रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, AB का रिलेशन AB से, ध्यान रखना, AB का रिलेशन AB से। बच्चों क्या चीज है, बोलो शुरुआत आज से करेंगे, दो मिड वाले, तो ये हो गया 1/B प्लस 1/A, ये दोनों मिड वाले हो गए। और इधर बोलो लास्ट वाले 1/A प्लस 1/B, क्या इसके ऊपर आप राजी हो क्या? यस बच्चों 100% राजी है। 1/A प्लस 1/B बराबर 1/A प्लस 1/B, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, नेचुरल नंबर है, जीरो बनना, इनफाइनाइट बनना, ऐसा कुछ है ही नहीं बच्चों, पूरा मामला कंप्लीट है, रिफ्लेक्सिव आएगा। ओनली रिफ्लेक्सिव, हाँ बच्चों रिफ्लेक्सिव तो है, पर आगे के आंसर और क्या है, और भी है, तो इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंस के अंदर है, तो बच्चों कहानी बन सकती है। अभी तो यही चेक हुआ। दूसरा आई है क्या बच्चों, सिमेट्रिक। दूसरा क्या बोलो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताइए, AB का रिलेशन किससे, CD से। AB का रिलेशन CD से, मतलब बताइए क्या बनेगा, 1/B प्लस 1/C बराबर 1/A प्लस 1/D। ये अपने को संकोच करने की जरूरत नहीं है, ये अपने को यही रिलेशन दे रखा दिया जाता है। बोलो इसकी राइट हैंड साइड निकालो, किसका, CD का, किसके साथ, AB के साथ, CD का AB के साथ। अच्छा मतलब बताइए 1/D प्लस 1/A बराबर 1/C प्लस 1/D। क्या इससे खर्चा करके ये ला सकते हैं क्या, 100% ला सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो यहाँ क्या आया, ओनली सिमेट्रिक। अच्छा एक चीज बताइए, ओनली सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, ओनली सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, इसके आंसर कितने आगे बच्चों, दोनों आगे। ओनली रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, ओनली सिमेट्रिक भी आ रहा है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंस होगा, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से अगर देखे तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव होगा ही होगा। क्या है, क्लियर है क्या? अभी घर पे बैठ के आराम से सोल्व कर सकते हो उसको। क्लियर बच्चों, फटाफट एक बार कमेंट कर दो, पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बनाओ लॉजिक एक बार, इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी बच्चों, चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा आपने। आज एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है 1 से लेके 10 तक। एक्स नाम का एक सेट है, उस सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 4, कहां तक बच्चों, 10 तक, 10 तक है, 5 6 7 8। हाँ ए जो है वो है बच्चों 1 2 3 4 5, ए जो है उसके अंदर कितने, 5 एलिमेंट। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी ऑफ एक्स। ऐसा एक्स से बताइए, एक्स के सबसेट कितने बनेंगे, एक्स के सबसेट कितने बनेंगे, एक्स के सबसेट बनेंगे बच्चों 2 की पावर 10। क्या बनेंगे, 2 की पावर 10 मतलब 1024 सबसेट बनेंगे, 1024 सबसेट बनेंगे, ध्यान रखना। क्या पूछ रहा, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी ऑफ एक्स। हाँ जी, तब ऐसे उपसमुच्चय बी की संख्या याद कीजिए। ये जो सबसेट होंगे ना, ये बी जो होंगे ना, बी 1024 जैसे हो सकते हैं। बी जो होंगे ना वो कितने हो सकते हैं, हाईएस्ट से हाईएस्ट जो बी होंगे ना वो कितने होंगे, 1024। जो सबसेट होंगे उनको बी नाम से पुकारता हूं, तो वो बी कितने होंगे वो ये पूछ रहा है, ध्यान रखना।
बी कितने होंगे उसके लिए आगे बढ़ रहा है, सच दैट ए माइनस बी इक्वल 4 कि जो सबसेट होंगे, ध्यान देना, जो सबसेट होंगे मतलब बी जो है, बी यहां से आएगा, बी कितने हो सकते हैं 1024 हाईएस्ट हो सकते हैं। तो वो कह रहा है क्या कि बी ऐसे कि ए माइनस बी करे तो कितना आना चाहिए साहब, 4 आना चाहिए। ए माइनस बी करे 4 आना चाहिए, मतलब ए कितना 1 2 3 4 5 ये फिक्स है, ये फिक्स है बच्चों। अब माइनस बी, बी तो क्वेश्चन मार्क है, बी कितने होंगे यही तो पूछ रहा है, और बराबर कितना आना चाहिए बच्चों, 4 आना चाहिए। बराबर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। भयंकर तरीके का रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स तो लगा ही लगेगा, पर रीजनिंग वाला सॉलिड तरीके क्वेश्चन। यहां बी आना चाहिए, बी कितने आएंगे 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 32, ये बच्चों 31, और ये बच्चों आपका 15। ऑप्शन बड़े छोटे, ऑप्शन बड़े छोटे, ध्यान देना, ऑप्शन बड़े छोटे। इधर कहानी 1024 है, उसमें से 15 16 32 31 क्या वैल्यूएशन रखते हैं बच्चों, कोई मतलब ही नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि बी के लिए क्या कंपलसरी ये बताओ, बी के लिए क्या आना कंपलसरी ये बताइए। तो गुरुजी ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 में से अगर आपको गुरुजी माइनस करना है, 1 2 3 4 5 में से अगर आपको माइनस करना है, तो बी में क्या क्या आएगा, बी में क्या क्या आएगा, जो नहीं आ रहे उनका नहीं, जो क्या क्या आना कंपलसरी है। तो गुरुजी एक चीज तो हमको पता चल गई कि 1 आना जरूरी, माइनस करेंगे तभी 1 खत्म होगा। एक बच्चों 2 आना जरूरी है, एक बच्चों 3 आना जरूरी है, और एक 4 नहीं आना जरूरी है, और एक 5 आना जरूरी। 4 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, 4 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। बोलो 5 आना जरूरी बच्चों, 5 आना जरूरी। अब यहां से ये तो आने कंपलसरी बच्चों, ध्यान देना, ये तो आने कंपलसरी है, ये आने कंपलसरी, ये तो आएंगे आएंगे। 1 2 3 4, 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, और 4 कभी नहीं आना चाहिए। कितने एलिमेंट निपट गए, 5 निपट गए। कितने बचे, 5 बचे, 5 बच गए। बोलो कितना बचा, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया, लो 5 बच गए। अब बच्चों शर्तें ध्यान रखना, सेट करना दिमाग में, अंदर दिमाग में सेट करना, यहाँ की जगह है, यहाँ भरने लायक जगह है, और यहाँ का आंसर कितना चाहिए, 4। तो गुरुजी ये एक रख लो, एक रख लो, ये रख लो, 1 2 3 5, ये माइनस कर दो, और ये कितना आ जाएगा, 4। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, पर मैं जो कह रहा हूं उसको दिमाग लगाना, पूरा मामला सेट हो जाएगा कि भी क्या क्या आ सकते हैं। मैंने बोला ये, अब भी क्या क्या आ सकते हैं, सुनना, भी क्या क्या आ सकते हैं। पहली कि जो 6 एलिमेंट है, देखो 4 तो पहले मना कर दिया, बोलो 6 एलिमेंट है, इस 6 में से एक भी मत लो, इन सॉरी 5, 6 कहां है, 5 है ना, 5 है, इन 5 में से एक भी मत लो, 5 में से एक भी मत लो। जो 5 बचे कौन से, 6 7 8 9 10 में से 5 में से एक ही मत लो। तो क्या एक भी मतलब तो यही रहेगा, और क्या, 4 को तो लेना देना नहीं चाहते हो, कितने रहेंगे, तो 5C0 को अगर अपन सोल्व करें, 5C0 सोल्व करें, कितना बच्चों, एनसीआर, एनसीआर को सोल्व करें, एनसीआर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये कहानी होती। तो किसकी बात करें, 5C0, किसकी बात करें, 5C0 की बात करें, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 5 माइनस 0 बच्चों, ये आएगा। ये कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ऐसे कितने बनेंगे, जो एक भी सिलेक्ट नहीं करे 5 में से, तो बच्चों वो एक ही बनेंगे। वो कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे, ध्यान रखना, वो एक ही बनेंगे। दूसरा फिर दिमाग में उठा, यार ये तो फिक्स है, पढ़ रहने दो। अब 5 में से एक एक ले लो, 5 में से एक एक ले लो, 5 में से एक एक, 5C1, 5 में से एक एक 5C1 ले लो, 5C1 फैक्टोरियल 5 क्या बनेगा, यहां डालिए फैक्टोरियल 5, 5C1 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 5C1, ये आएगा, ये फैक्टोरियल 5, नीचे कितना आएगा, ये 1 आएगा बच्चों, ये कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, ये कितना आएगा 5 माइनस 1 4 आएगा, ये आंसर कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। ऐसे कितने बनेंगे, 5, ऐसे 5 बनेंगे, एक एक एलिमेंट दिमाग में लाइए, एक कौन सा, 6 आ जाए इसके साथ, 7 आ जाए इसके साथ, 8 आ जाए इसके साथ, 9 आ जाए इसके साथ, 10 आ जाए इसके साथ, एक एक सिंगल 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 कितने आएंगे बच्चों, ये 5 आएगा, 1 + 5 ये होगा। अगला बढ़िए, 5C2 आएगा, अगला 5C3 आएगा। अब दिमाग चल गया होगा, गुरुजी क्या चाहते हैं, फिर 5C4 आएगा, और फिर क्या आएगा, 5C5, मतलब 5C5, पांचों के पांचों आ जाए, पांचों के पांचों आ जाए, 5C5 कितना बच्चों, 5C5। हाँ जी, 5 में से एक भी नहीं, 5 में से 1, 5 में से 2, 5 में से 3, 5 में से 4, 5 में से 5, क्या क्लियर है, क्या जो फिक्स है वो आगे, जो नहीं है वो हटा दिए, जो बच गए उनमें से सिलेक्ट कर लिए, कितने में से, एक, फिर सॉरी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 में से 5 ले सकते बच्चों, और कोई चांस है नहीं। क्या है, क्लियर है, क्या दिमाग चला, क्या रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग चल गया हो तो कमेंट कर दो एक बार, क्या पूरी कहानी क्लियर है, क्या कमेंट करो जल्दी से, क्या है क्लियर, फिर बड़े आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे चले।
कंप्लीट। हाँ जी, इसको जोड़ लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी वहां एग्जाम में इसको जोड़ने की जरूरत नहीं बनती है बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखना, अपन पढ़ेंगे बाइनोमियल्स में NC0, NC1 और NC2 और एंड सो ऑन। कहां तक बच्चों? NCN तक। कहां तक? NCN। इसका मतलब होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। बाइनोमियल में पढ़ेंगे अपन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ क्या बनेगा? 2 की पावर 5 बनेगा, और 2 की पावर 5 आपका कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कमेंट कर दो, क्या क्लियर है? क्या मामला क्लियर हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? 32 आएगा, मतलब 2 की पावर 5। 32 मतलब क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5। ये कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 5। हल्का सा पीएनसी जैसा लग रहा होगा, पर है नहीं, पीएनसी जैसा नहीं। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 के अंदर। पेपर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं कल, आपको समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है ना। उस तरीके का क्वेश्चन है। चलिए बड़े बच्चों, आगे इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी अभी किसी लेटेस्ट एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखा हुआ है। फॉर्मेट को सेट करना। क्या कह रहा है? फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी वी डिफाइन ए रिलेशन आर एज फॉलो। किसी भी दो वास्तविक संख्याओं ए और बी के लिए संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। कैसे? ए का रिलेशन बी से कैसे है? ए का रिलेशन बी से कैसे है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर कितना? 1। तो देखिए पहला नंबर बोलिए, पहला नंबर क्या लगा दे? रिफ्लेक्सिव। पहला नंबर क्या लगा दे बच्चों? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कहानी क्या बनेगी? रिफ्लेक्सिव कहानी ए का रिलेशन किससे बच्चों? बी से। ए का रिलेशन बी से, रिफ्लेक्सिव के लिए ए का रिलेशन ए से। ए का रिलेशन किससे बच्चों? ए से। ए का रिलेशन ए से। मीनिंग बताइए। मीनिंग ये है साइन स्क्वायर ए, क्या बोलो? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या इसका मान 1 होता है क्या? तो सर 100% होता है। इसका मान तो 100% होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्सिव है क्या? यस। ऑप्शन देखिए, कोई रिफ्लेक्सिव मना कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। ये बच्चों ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, एक गड़बड़ हो गया। चलो दूसरे नंबर पे आ जाओ। किस पे आ जाइए? सिमेट्रिक पे आ जाइए। किस पे आ जाइए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या ऊपर आ जाइए? सिमेट्रिक क्या बनेगा? सिमेट्रिक का फॉर्मेट क्या बनेगा? ए का रिलेशन बी से। अच्छा, जेब में क्या आया? जेब में आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी। अब चाहिए क्या आपको? बी का रिलेशन ए से। बी का रिलेशन ए से आपको चाहिए क्या बच्चों? अपन को चाहिए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए 1, ये चाहिए। आप इसको कैसे भी खर्च करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको खर्च करके आपको ये लाना है। एक चीज बताइए, साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बच्चों, और इक्वलेंट कितना बनेगा बच्चों? 1 बनेगा। 1 से 1 खत्म हो गया, इन दोनों को इधर भेज दो। 1 बराबर क्या बनेगा? कोस स्क्वायर ए और प्लस क्या बनेगा? साइन स्क्वायर बी। क्या ये एज बन गया क्या? हाँ, खर्चा करते हुए बार बार मैं बोलता हूँ, इसको खर्च करके आप ये बना सकते हो क्या? सॉरी, इसको खर्च करके आप ये बना सकते हो, तो बन रहा है बच्चों साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए का आंसर क्या आएगा? 1। तो क्या सिमेट्रिक है क्या? यस सिमेट्रिक है बच्चों। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि सिमेट्रिक मना कर रहा है? हाँ साहब, ये मना कर रहा है बच्चों। ये क्या कह रहा है? सिमेट्रिक है बच्चों, और ये क्या कह रहा है? इक्विवेलेंस है। तो ये ट्रांजिटिव भी क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? ट्रांजिटिव भी अपन को चेक करना पड़ेगा। थर्ड फेज पे आ जाइए बच्चों। थर्ड फेज क्या बच्चों? ट्रांजिटिव। थर्ड फेज क्या बच्चों? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए का रिलेशन बी से। ए का रिलेशन बी से, जेब में क्या आ गया बच्चों? जेब में आ गया साइन स्क्वायर ए। हाँ जी बच्चों, सेट करना। क्या बच्चों? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वलेंट 1। बच्चों बी का रिलेशन किससे बच्चों? सी से। बी का रिलेशन सी से, तो अपनी जेब में आ गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी। कोस स्क्वायर सी इक्वलेंट कितना बच्चों? 1। ये बच्चों दोनों अपनी जेब में है, इनको खर्चा करके अपन को बनाना है। क्या बनाना है? ए का रिलेशन सी से। ए का सी से, तो क्या आएगा? ए का रिलेशन सी से आएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर सी, और इसका मान कितना चाहिए बच्चों? 1। इसका मान कितना चाहिए? ध्यान रखना 1। तो एक चीज बताइए, इन दोनों को बच्चों जोड़ दे। जोड़ेंगे तो बोलो साइन स्क्वायर ए तो ठीक है, साइन स्क्वायर तो ठीक है। ये दोनों जोड़ेंगे तो बच्चों 1 आएगा, और प्लस कितना हो गया? कोस स्क्वायर सी हो गया। इधर 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। एक 1 से 1 काट दो। क्या ये आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बच्चों। और ये आएगा तो क्या बनेगा बच्चों? ट्रांजिटिव बनेगा। और ट्रांजिटिव बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों? इक्विवेलेंस। अभी अभी मैंने 2-3 एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख लिया, लोगों को इसका आंसर याद हो गया होगा। आपको भी ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या आएगा? इक्विवेलेंस आएगा। क्या क्लियर है क्या? सिमेट्रिक आपका गलत, सॉरी सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव वाला गलत। क्लियर है? ये पूरी तरीके से क्लियर होगा? फटाफट एक बार कमेंट कर दो, फिर चले आगे। हाँ जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी इसको मैं रोक रहा हूं एक बार, 58 को भी मैं रोक रहा हूं एक बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मेट है मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। हाँ जी, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेट करना है एक बार।
ए में क्या दे रखा है बच्चों, ए में क्या दे रखा है, ए में एक्स, एक्स कहां से आएगा, एन से, एक्स किससे छोटा, 10 से, तो ए में क्या है पहले मन में लाइए, ए में क्या आया, ए में बच्चों, ए में क्या है 1 2 3 और कहां तक बच्चों 10 तक। अच्छा, एंड रिलेशन, रिलेशन का नाम क्या है बच्चों, आर है, इधर भी क्या आएगा, ए आएगा बच्चों, इधर भी ए आएगा और इधर भी क्या आएगा, ए आएगा, कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5, कहां तक बच्चों 10 तक, कहां तक हो गया 10 तक। चलिए बड़े बच्चों आगे, मान लीजिए एक्स ए से आर में संबंध बनाता है, ठीक है ना, तो ए से बी में संबंध बनाता है। अब इसका जो एलिमेंट है वो एक्स है, इसका जो एलिमेंट है वो क्या आएगा बच्चों, एक्स, एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए, और एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए, और y इज ए एलिमेंट ऑफ ए, y इज ए एलिमेंट ऑफ ए, x भी ऐसे y भी ऐसे। अब रिलेशन शर्त बताओ, x का रिलेशन y से, बोथ x एंड y आर आइदर ओड और इवन, x और y दोनों या तो सम हो या क्या हो, विषम हो, मतलब दोनों 1 1 चलेगा, 1 3 चलेगा, 3 1 चलेगा, ऐसा फॉर्मेट चलेगा, ठीक है, या फिर दोनों इवन हो जाए, 2 2 भी चलेगा, 2 4 भी चलेगा, 2 6 भी चलेगा, ऐसे चलेगा। पहला नंबर आया, पहला केस क्या है, रिफ्लेक्सिव का, पहला केस क्या है, रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव की बात करें बच्चों, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट का, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, मन में लाइए, मन में लाइए, खुद का खुद से, खुद का खुद से, तो या तो बच्चों 1 का 1 से तो आपका ओड हो गया, 2 का 2 से तो आपके इवन हो गया, 3 का 3 से ओड हो गया, तो रिफ्लेक्सिव चलेगा क्या, ए का रिलेशन, ए का रिलेशन, या फिर ऐसे इनकी भाषा में बोल दे तो एक्स का रिलेशन एक्स से, एक्स का रिलेशन एक्स से, तो बच्चों या तो एक्स क्या होगा, इवन ही होगा, और या फिर एक्स क्या होगा, ओडी होगा, तो क्या चलेगा, क्या यस 100% चलेगा। क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या यस रिफ्लेक्सिव है बच्चों, रिफ्लेक्सिव है, क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में मना क्या, नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें मना क्या, हाँ इसमें मना कर दिया। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ आइए दूसरा नंबर, सिमेट्रिक भाई है, सिमेट्रिक तो सिंपल सा कहानी कि एक्स का रिलेशन किससे, वाई से, एक्स का रिलेशन वाई से, मतलब एक्स का रिलेशन वाई से बन रहा है ना, हाँ बन रहा है, एक्स का रिलेशन वाई से बन रहा है, क्या कहता है, एक्स और वाई में या तो वो ओड होंगे या फिर क्या होंगे, इवन होंगे, तो इनको जब पलटी मारोगे ना, जब इनको पलटी मारोगे, वाई का रिलेशन एक्स से करोगे तो भी बात तो एक ही है ना, बोलो ये अगर आपका रिलेशन बना रहा है देन ये भी आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा ही बनेगा, कितना परसेंट, 100% आपका रिलेशन बनेगा ही बनेगा। तो सिमेट्रिक के अंदर कोई मना ही नहीं, सिमेट्रिक इसमें आ रहा है, इसमें सिमेट्रिक मना कर रहा है बच्चों, ट्रांजिटिव पे फिर मामला अटक गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये कह रहा है ट्रांजिटिव नहीं, और ये क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। बताओ एक बार पहले बताओ ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है, पूरा मामला सेट। कंप्लीट, कमेंट बहुत लेट आते हैं आज। चलो बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते, ठीक है, इसको देखना एक बार, यहाँ पर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें, दिमाग में आना चाहिए, तीसरा नंबर केस आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, एक्स का रिलेशन वाई से, एक्स का रिलेशन वाई से, मतलब दोनों क्या है, दोनों क्या है, या तो इवन होंगे या दोनों ओड होंगे, या तो एक्स और वाई जो है वो दोनों या तो क्या होंगे, इवन होंगे, या फिर क्या होंगे बच्चों, ओड होंगे, दोनों में से एक ही हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा y का रिलेशन z से, y का रिलेशन z से, y का रिलेशन z से मतलब क्या हो गया, जो y और z है या तो वो क्या होंगे, इवन होंगे, और या फिर क्या होंगे बच्चों, ओड होंगे, या तो इवन होंगे, या तो इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ओड, दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब यह मन में लाइए, ये रीजनिंग है, पूरी कहानी रीजनिंग लिखने लायक कुछ नहीं, बोलो x का रिलेशन z से, ये चाहिए अपन, तो एक चीज बताइए, अगर ये इवन है, ये इवन है, ये इवन पर कहते ये इवन है, ये इवन होगा, तो इस चांस में ये और ये दोनों क्या होंगे, इवन होंगे, जो एक्स और जेड है वो दोनों चांस में क्या होंगे बच्चों, इवन होंगे। पर अगर ये ओड है, शुरुआत अगर ओड से हुई तो ये ओड है तो ये भी ओड है, तभी रिलेशन बना होगा, ये ओड है देन ये भी ओड है, तो ये और ये दोनों भी क्या होंगे, ओड होंगे, मतलब नहीं पार लग गई, नहीं पार लग गई साहब, ट्रांजिटिव भी होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा तो आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंस। हाँ जी, कहानी बनी नहीं बनी, दिमाग में कहानी बनी नहीं बनी, एक इवन है दूसरा भी इवन है, एक इवन है दूसरा भी क्या है, इवन है, तो तीसरा भी इवन होगा, और पहला और तीसरा भी इवन होगा। पर अगर एक ओड है, एक ओड है तो दूसरा भी ओड होगा और तीसरा भी ओड होगा, तो पहला और तीसरा भी ओड होगा। आ गया होगा समझ में, रीजनिंग है, हल्की फुल्की रीजनिंग है, कहानी समझ में आ जानी चाहिए। चले बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी अच्छे क्वेश्चन है, हाँ जी। ए में 3 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट कौन कौन से, एबीसी बच्चों, एबीसी,
देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। अच्छा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, किधर से किधर, ए से में। क्या बनाना है, आर। आर क्या है, रिलेशन है। आर क्या है, रिलेशन। कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम लिया तो सबसे पहले आपके मन में एक चीज आएगी, क्या भाई, ए का ए से होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए, और सी का सी से होना चाहिए। और कोई आए नहीं आए, ये तीन तो आने ही चाहिए। ये तीन तो क्या होने चाहिए, आने ही चाहिए। ध्यान रखना, ये तीन तो आने ही चाहिए। ठीक है। अब उसने क्या बोला, एबीसी। देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग ए बी चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना, ए बी चाहिए ही चाहिए, ए बी चाहिए ही चाहिए। और ए बी आया तो बी ए जबरदस्ती लेना पड़ा। ए बी आया तो क्या लेना पड़ेगा, बी ए लेना ही पड़ेगा बच्चों। ये जो मंडल है, कितने बन रहे देखो, 4 3 2 1, ऑप्शन देख लेना, 4 3 2 1 ये बन रहे। तो ए बी बी सी सी लेना ही पड़ेगा, 100% लेना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ए बी आया तो क्या लेना पड़ेगा, बी ए बी लेना पड़ेगा। ए बी आया तो क्या लेना पड़ेगा, बी ए बी लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, ए बी आया तो बी लेना पड़ेगा। ए का बी से, देन बी का ए से। अच्छा, ए का बी से इक्विवेलेंस है कि नहीं, देखो ध्यान से, क्या सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक तो है। ए का बी से तो बी का बी से, तो ए का बी से है क्या, हाँ। ये जो रिलेशन है ना, ये जो दिख रहा है ना, वो कैसा रिलेशन है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बच्चों इस लेवल पे अपन खड़े हैं कि अगर आज अपन इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं पहचान पा रहे तो बड़ी दुर्दशा है। ए बी बी सी सी जबरदस्ती लाए, उन्होंने बोला ए बी रखना तुमको, हमने ए बी रखा। ए बी रखा तो मैंने क्या रखा, बी ए बी रखा। मैंने और किसी के बारे में नहीं सोचा, ये कम से कम मैंने ये रख लिया। ये पूरा फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कितने बने, अभी एक बना। गुरु जी और भी तो बन सकते हैं क्या, सिर्फ इन्हीं का केस थोड़ी है, बोलो ये भी तो बन सकता है। ए बन जाए, बी बी बन जाए, सी सी बन जाए, ए बी बन जाए, और बी ए बन जाए। ये बने ए बी और बी ए बन जाए, और चले आगे, ए बी बी, ध्यान रखना, ए बी बी सी सी ए बी बी ए। फिर बोला और क्या बन सकता है, तो ये भी तो बन सकता है, बीसी बन जाए, और बीसी बने तो सी ए भी बनेगा, बीसी बने तो क्या बनेगा, सी ए बनेगा। सर क्लोज कर दे क्या, तो काम नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, काम नहीं चलेगा। बी का सी से, सी का ए से, ट्रांजिटिव बनाओ। बी का सी से, सी का ए से, तो बी का ए से कहां है, बी का ए से, सी का ए से, ए का बी से। ध्यान देना, सी का ए से, ए का बी से, तो सी का बी से कहां है, सी का बी से नहीं। देखो आप, हाँ गड़बड़ कर दी बच्चों, गड़बड़ कर दी बच्चों, और बन सकते थे। बी का सी से है ना, तो सी का बी से। अब बनाओ, देखे ट्रांजिटिव चेक करो पहले एक बार। बी का ए से, ए का बी से, बी का सी से। ए का सी से कहां है, देखो आप, ए का सी से ही नहीं। यह आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यह आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कब होगा इक्विवेलेंस, जब इसके अंदर दो और जुड़े। कौन सा, बोलो, ए का बी से, तो ए का सी से भी तो हो सकता है, और ए का सी से तो सी का ए से, ए का सी से तो सी का ए से। ये लो, अब बना, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना बच्चों। देखो ध्यान से बना लीजिए, पूरा फॉर्मेट ये बना लीजिए। ये इसका क्या है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन। ए बी बी सी सी, ए का बी से, बी का ए से, बी का सी से, सी का बी से, ए का सी से, सी का ए से। सिर्फ सर ये तो लेना कंपलसरी है, और कुछ जुगाड़ साथ में आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं ना, वो तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। बी का सी से, बी का सी से, सी का ए से, बी का सी से, सी का ए से, तो बी का ए से, देखो बी का ए से, किधर भी देख लीजिए पूरा फॉर्मेट। इन दोनों को अगर आप हटाओगे ना, इन दोनों को, तो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे कितने बनेंगे, एक तो ये बनेगा बच्चों, और दूसरा ये बनेगा। दो ही बनेंगे, बस दो ही बनेंगे। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, दो आएंगे। क्या क्लियर है क्या, कमेंट करो फटाफट, क्लियर है क्या। दो ही बनेंगे, दो के अलावा तीसरा नहीं बनेगा। आज वाली क्लास थोड़ी सी ऐसा लग सकता है आपको रीजनिंग वाली क्लास का एहसास दिला सकती है, पर क्या है, क्लियर है क्या। दो ही बनेंगे इक्विवेलेंस, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ए बी और बी ए मोस्टली उसको शामिल करना ही। हाँ जी, एक क्वेश्चन और आ गया, इसको देखिए। लेट एबीसी देन द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग। बच्चों इस बार ए बी और एसी दोनों शामिल करने, ए बी और एसी दोनों शामिल करने। इक्विवेलेंस चाहिए वो रिलेशन। बच्चों 1 1 आएगा बच्चों, हाँ ए आएगा, 1 1 तो है ही नहीं बच्चों, क्या आएगा, ए आएगा, और बच्चों आपका बी आएगा,
और आपका सी आएगा। इक्विवेलेंस के लिए, इक्विवेलेंस के लिए हर एक का हर एक से होना चाहिए, हर एक का हर एक से होना चाहिए, हर एक का हर एक से होना चाहिए। लो सर सी आएगा। अब बच्चों ए बी लिया, ए बी लिया, ए बी लिया तो बी ए लेना ही पड़ेगा सिमेट्री के लिए, और एसी लिया, एसी लिया तो सी ए लेना ही पड़ेगा, एसी लिया तो सी ए लेना ही पड़ेगा, एसी लिया तो सी ए लेना ही पड़ेगा। अब बच्चों ये जो है ना वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, ए बी लिया, चलो इधर देखो बी ए है और एसी है, तो बीसी कहां है? बी ए है बच्चों और एसी है, तो बीसी कहां है? बीसी है ही नहीं, बीसी है नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो क्या बनेगा? बीसी जबरदस्ती आना पड़ेगा, बीसी को लाना पड़ेगा, और बीसी है तो सीबी भी आएगा, बीसी है तो क्या आएगा? सीबी आएगा। जो अभी अपने ये बना था नीचे वाला वही बन सकता है, वही बन सकता है, वही बन सकता है, ध्यान रखना वही बन सकता है। कितने आंसर आएंगे बच्चों? एक आंसर है, एक ही रिलेशन बनेगा, एक ही रिलेशन बनेगा, जो सबसे बड़ा रिलेशन वही बनेगा, बाकी इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। क्या क्लियर है? क्या बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन एक जैसे। कंप्लीट समझ में आ रहा होगा, कहानी समझ में आ जानी चाहिए, पूरा फॉर्मेट ही आना चाहिए। चलो इसको मैं रोक रहा हूं एक बार, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में रोक रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट रेस्पेक्टिव। ए कितने एलिमेंट रखता है बच्चों? ए कितने एलिमेंट रखता है? 1 2 3 और 4, और जो बी है वो 2 एलिमेंट रखता है, ए और बी 2 एलिमेंट रखता है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कीजिए, ए क्रॉस बी कितना आएगा? तो ए क्रॉस बी में बच्चों इसका गुणा करेंगे तो बच्चों 8 एलिमेंट आएंगे। गुणा करेंगे कितने एलिमेंट आएंगे? 8। ए क्रॉस बी गुणा करेंगे तो 1a 1b 2a 2b 3a 3b और 4a 4b, 8 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने आएंगे? 8 एलिमेंट आएंगे, मतलब 8 का बल्क बनेगा। हाँ जी। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी इज हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। अब बच्चों यह ध्यान रखना, ए क्रॉस बी के फिर सबसेट बनाने। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 8 है। अब वो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट है, तो उस 8 एलिमेंट है उसके वापस सबसेट बनाना है, पर शर्त ये है कि कम से कम कितने? कम से कम 3 एलिमेंट आने चाहिए। कम से कम कितने एलिमेंट आने चाहिए? 3 आने चाहिए। अच्छा इसमें कौन कौन आएंगे थोड़ा मैं आइडिया बताता हूं। कौन कौन आएंगे? 1a आएगा, 1b आएगा, 2a आएगा, 1a आएगा, 1b आएगा, फिर बोलो 2a आएगा, कितना आएगा? 2a आएगा और 2b आएगा। ऐसे कितने बच्चों? 8 एलिमेंट आएंगे। अब इसमें से वो कह रहा है कि इसमें से कितने? कम से कम 3 लेने। कितने? ये टोटल 8 है, 8 में से 3। क्या 8 में से 4 भी ले सकते हैं? यस। 8 में से 5 भी ले सकते हैं क्या? यस। 8 में से 6 भी ले सकते हैं क्या? यस। 8 में से 7 भी ले सकते हैं क्या? यस। 8 में से 8 भी ले सकते हैं क्या? यस। टोटल कितने एलिमेंट है? 8 है बच्चों। नए सिरे पर जाओ, टोटल कितने एलिमेंट है बच्चों? 8। तो 2 की पावर 8 बनेंगे बच्चों, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। टोटल कितने? 2 की पावर, मतलब 250, सॉरी 2 की पावर 8, 256, 256। अब बच्चों ये गलत है बच्चों, 256 ये गलत है और ये गलत है। आंसर इसका आएगा 2119, 219, सॉरी 219। आंसर कितना आएगा? 219। 256 क्यों नहीं लगा बच्चों? इसमें से माइनस होंगे कौन कौन से? कौन कौन से माइनस होंगे? 8C0 प्लस बच्चों 8C1 और प्लस बच्चों 8C2, ये माइनस होंगे। इनको सोल्व करने के बजाय इनको सोल्व कर लो, इनको सोल्व करो। 8C0 को बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 8C1 कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1 + 8 9 हो जाएगा। 1 + 8 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 प्लस ये कितना आएगा बच्चों? 8 7 8 7 8 7 ये हो जाएगा। 8 7 56 और अपॉन कितना आएगा? 2, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। ये कितना आएगा बच्चों? 28। जोड़ लीजिए बच्चों, ये आपका कितना आएगा? 28 और 2 यानी 37। हाँ जी, 256 में से कितना? 256 में से 37 को क्या कर दीजिए? माइनस। आंसर क्या आएगा? 219। क्या है? क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा? 219। पूरा देख लीजिए क्वेश्चन, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पूरा क्लियर होना चाहिए। बाकी पीडीएफ में आप और देख लेना, फिनिशिंग आ जाएगी।
क्लियर बच्चों? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको सेट करना है। कंप्लीट। ये पूरा फॉर्मेट देख लो। एक दो क्वेश्चन और बच गए, ठीक है, वो पेपर के साथ में और ले लेंगे, जो ओल्ड पेपर के साथ में है उनको और ले लेंगे। थोड़े फिक्स वाले क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मेट खत्म। अब एक क्लास अपन लेंगे ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, तो वो आप मेरे को लिख के भेज देना। ओल्ड पेपर में 2016 से लेकर 2025 तक जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेरे को भेज देना, तो वो उनको मैं एक क्लास बना दूंगा ताकि पूरा फॉर्मेट सेट रिलेशन पूरा तैयार हो जाए। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपन कल देखते हैं।